किसी भी गली, चौराहे या भीड़ भाड़ वाली सड़क पर नजर डाली जाए तो कुछ मासूम बच्चे दिखाई देते हैं जो गंदे कपड़ों में नंगे पांव धूप में बैठे होते हैं। कोई बच्चा भूखा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कई बार कुछ लोग कहते सुनाई देते हैं कि उनका बच्चा बीमार है पर इलाज के लिए पैसे नहीं है। किसी का बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि किताबें और स्कूल की फीस भरना संभव नहीं होता। ये हालत देखकर दुख नहीं होता, बल्कि सोच का विषय ये होता है कि जब साधन नहीं थे तब बच्चा पैदा क्यों किया गया। कई परिवार ऐसे होते हैं जो खुद कर्ज में डूबे होते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। महीना खत्म होते होते उधारी की नौबत आ जाती है, पर फिर भी उनमें बच्चा पैदा करने की जल्दी होती है, मानो यही जीवन का कोई जरूरी काम हो। सिर्फ इसलिए कि बच्चा पैदा करना मुफ्त है, ये कोई मापदंड नहीं हो सकता कि जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर दिए जाए। इंसान खुद भूखा है, कपड़े फटे हैं, फिर भी सोच में नहीं आता कि बच्चा पैदा कर देना नई जिम्मेदारी को बुलावा देना है। किसी फिल्मी दृश्य ही नहीं, असल जिंदगी में भी कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि माँ बाप ने अपने हिस्से की रोटी बच्चों को खिला दी। किसी ने पैदल चलकर पैसे बचाए ताकि बच्चों को टॉफी दिला सके। ऐसे त्याग की बातें सुनकर भावुकता तो आती है, पर सोचने की जरूरत है कि जब पहले से ही जीवन कठिन था तब नए जीवन को लाने का विचार कहां से आया। जीवन में कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन कठिनाइयां के बीच किसी नए जीवन को पैदा करना कोई महान कार्य नहीं होता। जिनके पास 2 समय का भोजन, इलाज का खर्च, पढ़ाई का साधन और मानसिक स्थिरता नहीं है, उन्हें पहले खुद को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। माता पिता बनने का विचार तभी आना चाहिए जब इंसान अपने जीवन को चलाने में समर्थ हो। कभी कभी कोई कहता है कि उसने तो खुद गरीबी देखी, इसलिए अब अपने बच्चों को अच्छा जीवन देगा। लेकिन क्या हर कोई वाकई ऐसा कर पाता है? खुद जिस संघर्ष से निकला है वही संघर्ष फिर से किसी और के हिस्से में डाल देना कोई समाधान नहीं। इंसान को पहले ये देखना चाहिए कि उसके पास बच्चे के पालन पोषण के लिए स्थिर साधन है या नहीं। इंसान को ये विचार करना चाहिए कि बच्चा केवल जन्म लेने से ही बड़ा नहीं हो जाता। बच्चा पैदा करने के बाद उसकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, सुरक्षा और भविष्य सब कुछ माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अगर जीवन में पहले से ही अस्थिरता है तो उसमें एक और जीवन जोड़ना सिर्फ संख्या बढ़ाना होता है, ना कि जीवन को आगे ले जाना। समाज में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां किसी परिवार ने एक के बाद एक बच्चा पैदा किया और बाद में उन बच्चों को मजदूरी के लिए भेजा। ये स्थिति कभी भाग्य की नहीं होती, ये सोच की होती है। जब साधन नहीं हो तो संयम सबसे बड़ी समझदारी होती है। बच्चा पैदा करने की इच्छा पर खुद नियंत्रण रखने वाला इंसान ही असली जिम्मेदार होता है। हर किसी को यह समझने की आवश्यकता है कि बच्चा कोई खिलौना नहीं, एक इंसान है जिसे सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि उसके परिणामों को उठाने की शक्ति है या नहीं। बच्चा लाना आसान हो सकता है, पर उसकी जिम्मेदारियां जीवन भर चलती है। सोचकर कदम उठाने वाला व्यक्ति ही अपने और समाज दोनों का भला करता है। कई परिवारों में देखा गया है कि जिनके पास खुद का स्थिर घर नहीं होता, रोजगार अस्थिर होता है, फिर भी वे बार बार बच्चा पैदा करते हैं। ऐसा करना केवल अपने ऊपर नहीं, समाज पर भी एक बोझ डालने जैसा है। इससे न सिर्फ परिवार की हालत बिगड़ती है, बल्कि बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। समझदारी यही है कि जीवन में स्थिरता आने के बाद ही आगे की जिम्मेदारी ली जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि बच्चा पैदा करना कोई सामाजिक रिवाज या परंपरा नहीं, बल्कि एक गंभीर निर्णय है। जिसे भी यह निर्णय लेना है उसे पहले अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या साधन है, क्या परिस्थितियां है, क्या भविष्य की तैयारियां है। सोच समझ कर लिया गया निर्णय ही सही निर्णय होता है। इसलिए ये बहुत सरल है कि भविष्य को देखकर ही तय किया जाए कि बच्चा पैदा करना है या नहीं। मिगांत।